ये पहला क्वेश्चन। इसका आंसर जो ये है कि अगर आपके पास एस बॉन्ड मौजूद थे पुराने वाले, आपने बुलिटो की लॉन्च से पहले खरीदे थे कहीं से, या आपने स्वैप किए थे, या आपने कन्वर्ट किए थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जितने पुराने एस बॉन्ड्स आपके पास पड़े हैं, आपके उसी वॉलेट एड्रेस पे ये कंपनी खुद ब खुद आपको नए सुपर बॉन्ड दे देगी। और ये एस बॉन्ड और नए और पुराने का चक्कर खत्म करने के लिए इस कंपनी ने सुपर बॉन्ड का कोड चेंज कर दिया है। अभी जब आप सुपर बॉन्ड को इंपोर्ट करते हैं तो एस बॉन्ड नहीं लिखा आता, पूरा सुपर बॉन्ड लिखा आता है। तो इसलिए पुराने का मतलब होगा एस बॉन्ड और नए का मतलब होगा सुपर बॉन्ड। तो पहला सिनेरियो ये कि आपके पास एस बॉन्ड पड़ा था पुराना, और आपने कुछ नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, साइन अप नहीं किया, वो आपके वॉलेट में पड़ा है, या अभी तक वो आपकी उधर आपके बी बॉन्ड की साइट पे पड़ा है, या आपने स्वैप किया था आपके पास पड़ा है, वो उस हवाले से आपको कोई फिक्र नहीं। वो ऑटोमेटिकली एस बॉन्ड वो जाया हो गए, वो एस बॉन्ड फिनिश्ड है, वो यूज नहीं होने नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन एस बॉन्ड की जगह पे ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस में उतने ही सुपर बॉन्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो वो सारे दोस्त बेफिक्र हो जाएं, वो भी कभी भी मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी काम जारी है, वो आपको कभी भी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो था, उम्मीद है कईयों के सवालों का जवाब इससे मिल गया होगा। दूसरा सिनेरियो कि हमारे पास पुराना एस बॉन्ड था, वो हमने जहां से भी लिया था, डज नॉट मैटर, उस एस बॉन्ड से हमने रजिस्ट्रेशन कर ली थी, और रजिस्ट्रेशन करके हमने बुलिटो में साइन अप कर लिया था, यानी और अर्निंग कोई नहीं की थी हमने, अर्निंग हमारी जीरो थी। तो ये एक सिनेरियो है, यानी दूसरा सिनेरियो ये है। इसका जो आंसर है वो ये है कि ऐसा कोई भी अकाउंट जिसने बुलिटो में साइन अप किया था और अर्निंग नहीं की थी, उन सब लोगों का सुपर बॉन्ड नए वाला और उन सब लोगों को यूएसडीबी रिटर्न किया जा चुका है। 3300 के करीब एंट्रीज थी, शायद 3300 प्लस करके कुछ एंट्रीज थी, उनमें से 2400 से ज्यादा लोगों को, 2400 प्लस लोगों को उनका यूएसडीबी और उनका नया सुपर बॉन्ड दिया जा चुका है। 930 के करीब लोग रहते हैं, 950 शायद, और बाकी 2400 लोगों को तकरीबन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और अर्निंग कोई नहीं की थी, उनको उनका सुपर बॉन्ड भी दिया जा चुका है नए वाला। यानी इस वक्त वो साइन अप करने के लिए तैयार है। अगर साइन अप करने के लिए कोई तैयार है अभी पूरी तरह से, अगर अभी फर्ज करें 5 मिनट बाद बुलिटो लॉन्च हो, तो मैं भी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अभी मेरे भी सुपर बॉन्ड वापस नहीं आए, लेकिन वो जिन्होंने अर्निंग नहीं की थी उनके सुपर बॉन्ड्स नए वाले प्लस उनका यूएसडीपी उनको मिल चुका है, और कोई एक भी बंदा नहीं रहता। तो ये दूसरा सिनेरियो था कि आपने पुराने सुपर बॉन्ड से रजिस्ट्रेशन किया था, अर्निंग कोई नहीं की थी, इसलिए आपको आपका सुपर बॉन्ड रिटर्न कर दिया गया है, जो पॉलिसी बनाई थी उसके मुताबिक, प्लस आपका यूएसडीबी भी दे दिया गया है। तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो। बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। तीसरा सिनेरियो कि हमने पुराने एस बॉन्ड से अर्निंग की थी, और अर्निंग करने के बाद हमें जो अर्निंग आई थी वो हमने कंपनी को रिटर्न सबमिट कर दिया। मैंने 100 बॉन्ड कमाए थे वापस कर दिए, मैंने 20 बॉन्ड कमाए थे वापस कर दिए, या मैंने 1000 बॉन्ड कमाए थे वो मैंने कंपनी को वापस बेच के उसका ट्रांजैक्शन है जो है वो फॉर्म में सबमिट कर दिया। जो इस सिनेरियो वाले लोग हैं वो 930 रहते हैं अभी, उन जिन्होंने जो है वापस कर दिया था उनमें से अंदाज में करें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो सेटिंग कर ले। तो ये 5 सिनेरियो थे तकरीबन जो मेरे जहन में अभी भी आए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं पुराने और नए एस बॉन्ड के हवाले से। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह 17 मिनट गुजर चुके हैं, 13 मिनट है और 2-4 बातें और। साइन अप जो है पहले साइन अप हो रहा था एक सुपर बॉन्ड से और 2 यूएसडीबी से शायद, जिसके अंदर जो है वो आपकी बी क्लब की स्लॉट एक्टिव हो जाती थी और ए क्लब की स्लॉट खाली एक्टिव हो जाती थी। तो अब ए क्लब में भी इनकम देने के लिए ए क्लब की इनकम भी आए जब आप एक्टिवेशन करें, तो साइन अप जो है वो एक टाइम पे आपको दोनों स्लॉट्स बाय करना पड़ेंगी, दोनों क्लब्स की एक स्लॉट बाय करना पड़ेगी जो कि एक एस बॉन्ड से होती है। तो अब हमें साइन अप करने के लिए मिनिमम 2 सुपर बॉन्ड्स चाहिए होंगे और 2 यूएसडीबी चाहिए होंगे। तो यानी एक सुपर बॉन्ड से और एक यूएसडीबी से साइन अप नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 सुपर बॉन्ड से और 2 यूएसडीबी से है।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ मीटिंग के अंदर माशाल्लाह 3-4 हजार लोग हमारे भाई सब मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल में मैसेज पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब कोई मीटिंग होती है उसमें नहीं आते। लेकिन वही तमाम बातें जो मीटिंग में की जा चुकी होती हैं, बाद में वो पर्सनल में मैसेज भेज रहे होते हैं, जरा इसका बता दें। तो कोशिश किया करें